Novel method of protest which gave Gandhian philosophy a moral dimension that was almost transcendental, which gradually made India's freedom struggle an inspiration the world over, among all those struggling against colonialism. आज हम यहाँ उन सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानने वाले हैं जिनका ताल्लुक सीधे 10th क्लास के हिस्ट्री के चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया से है, और इन सारी बातों और जानकारियों को प्राप्त कर आप भी इस चैप्टर में महारत हासिल कर पाओगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया का मतलब क्या है? नेशनलिज्म का मतलब अपने देश के प्रति प्यार और गर्व का भावना का होना होता है, जिसे कि हम आसान भाषा में देशभक्ति भी कह सकते हैं। भारत में ब्रिटिश दौर के दौरान ब्रिटिश के कॉलोनियल साम्राज्य से लड़ने के लिए भारतीयों ने काफी बड़ी संख्या में एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स किए, और यह मूवमेंट्स और नेशनलिज्म एक दूसरे से काफी ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि जब लोग कॉलोनियल ताकतों से परेशान होते हैं तब अलग अलग कम्युनिटी के लोग भी एक साथ आकर इनके खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं, जिस कारण उनके बीच एक यूनिटी बन जाती है। तो हम इस चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया में ऐसे ही कुछ मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, और अलग अलग कम्युनिटीज यानी कि समुदायों का इन मूवमेंट्स में क्या हाथ था, और फिर आखिर में हम पढ़ेंगे कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस के बारे में, यानी कि कैसे इसने लोगों की अलग अलग भावना जैसे कि रंग, पंथ, जाति, धर्म के मतभेदों के बावजूद उन्हें एक साथ बांधे रखा। नेशनलिज्म इन इंडिया की कैसे हुई शुरुआत? यह बात है प्रथम विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय की, जिसमें ब्रिटेन ने भी हिस्सा लिया था, जिस कारण इसका असर भारत देश पर भी हुआ था। जैसे कि युद्ध में काफी ज्यादा खर्चा होने के कारण ब्रिटेन ने अपने डिफेंस के खर्चे को काफी बढ़ा दिया, जिसकी भरपाई भारत जैसे कॉलोनी पर टैक्स को बढ़ाकर पूरा किया गया। यहाँ कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया और इनकम टैक्स को लाया गया। युद्ध के समय बाजार में चीजों के दाम लगभग दोगुने हो गए, जिस कारण भारत के आम गरीब लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भारत के ग्रामीण इलाकों से युद्ध में हिस्सा लेने के लिए नौजवानों को फौज में जबरन भर्ती करवाया जाने लगा, जिस कारण वहां के लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा पैदा हो गया। उस वक्त भारत देश के काफी हिस्सों में फसल की काफी ज्यादा बर्बादी हुई थी, जिस कारण फूड सप्लाई में भारी गिरावट आई थी। तब देश में एपिडेमिक यानी कि महामारी भी फैल गई थी।